हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9th में हम लोगों ने सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे। उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा कि सस्पेंशन एक तरह का सॉल्यूशन था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। तो जो आज का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन थे। जो ये सॉल्यूशन है ये थर्ड सॉल्यूशन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला था सॉल्यूशन, दूसरा था सस्पेंशन और आज है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों जिस तरीके से सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता था, एक सॉल्यूट होता था, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम मात्रा में होता था, लेस अमाउंट में होता था, सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता था। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी 2 कंपोनेंट रहते हैं। जो एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्स्ड फेस। तो बच्चों जैसे आप याद रख लीजिए कि जैसे आप सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता था, ऐसे ही डिस्पर्स्ड फेस होता है वो लेस अमाउंट में होता है। और प्लस डिस्पर्जन मीडियम जो है वो हमेशा एक्सेस अमाउंट में रहता है। मतलब ये सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट को डिस्पर्स फेस बोल दिया गया है, सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोल दिया गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। तो डिस्पर्जन मीडियम जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं, डिस्पर्स फेस जिसको आप डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे, मतलब ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप। ठीक है, हमें क्या मिलता है, टाइप। और टाइप को बोलते हैं सोल, SOL मतलब स्टेट। हमें स्टेट वो मिलती है जिससे कि कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, मतलब स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इसके बारे में पता करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरीके से बने हैं, अब हम ये बात करते हैं कि डिस्पर्स फेस कम होता है, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा होता है। और क्या हमारे पास स्टेट रहती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, और कुछ उसके एग्जांपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्स्ड फेस की। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे डिस्पर्जन मीडियम। तीसरा हम बात करेंगे टाइप की, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप की। और चौथा हम बात करेंगे उनके एग्जांपल्स की। तो बच्चों हमारे पास हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ना है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा कि ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मिल्क एक बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन है। फोग, मॉइस्ट और स्मोक धुआं, और फोम जो होती है, और जेली, ग्लासेस, क्लाउड्स, ये सारे के सारे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपको पता कैसे चलेगा ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये टोटल 8 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कि डिस्पर्स फेस हमारे पास जो है वो क्या रहेगी, और डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमने डिस्पर्स फेस को रखा लिक्विड। ठीक है, क्या रखा, लिक्विड। ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम को हमने रखा गैस। तो मतलब लिक्विड हमारे पास कम है, गैस हमारे पास ज़्यादा है। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे पास फोग होती है, धुंध होती है, क्लाउड होता है। क्लाउड के अंदर क्या होता है, लिक्विड कम होता है, गैस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तो उस जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका टाइप जो है उसको बोलेंगे एरोजोल, एयर की सोल या एरोजोल। तो एग्जाम्पल में बच्चों क्या आएगा, क्लाउड्स। ठीक है, फोग, ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो अगर लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है, तो एरोजोल बनेगी, क्लाउड्स, फोग। अगर हमारे पास सॉलिड, यहाँ पर डिस्पर्स फेस क्या हो गया, सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगी, गैस ही है डिस्पर्जन मीडियम, तब भी हमारे पास एयर की सोल बनेगी जिसे एरोजोल बोलते हैं। अब खुद सोचिए, आपके पास एक एरोजोल है जिसमें डिस्पर्जन फेस जो है वो सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम जो है गैस है, मतलब गैस ज़्यादा है, सॉलिड कम है। तो एक तरह के डस्ट पार्टिकल जब गैसेस के साथ मिल जाते हैं तो क्या निकलता है, स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा स्मोक। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, मैं इंपॉर्टेंट ही कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूंगा। वैसे तो 8 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैं उसी कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अगर डिस्पर्जन फेस लिक्विड रहती है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड रहता है तो उससे बनता है हमारा क्या, इमल्शन। उस स्टेट को बोलते हैं इमल्शन, जो कि एग्जांपल है मिल्क। मिल्क जो होता है उसमें ऑयल होता है और वाटर होता है। ऑयल जो होता है वो डिस्पर्ज फेस होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम। दोनों लिक्विड रहेंगे तो मिल्क बनेगा, और मिल्क स्टेट को क्या बोलेंगे, इमल्शन। तो ये बच्चों यहाँ पर आपने बात याद रखनी है। और अगर डिस्पर्ज फेस सॉलिड रहता है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड रहता है, मतलब सॉलिड कम है लिक्विड ज़्यादा है। अगर सॉलिड कम है लिक्विड ज़्यादा है तो उससे क्या बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। मड जो होता है, मड के अंदर सॉलिड कम होता है लेकिन लिक्विड ज़्यादा होता है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, सोल। सोल मतलब स्टेट, कोई भी स्टेट है कोलाइडल सॉल्यूशन की, जिसका एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया मड। तो इसी तरीके स्टूडेंट एक आपको और चीज़ बताई जाएगी, जैसे एक लास्ट जो है होती तो 8 तरीके की, लेकिन हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी जो है वो सॉलिड है। तो यहाँ पर दोनों सॉलिड है, तो जो सोल बनेगी उसे बोलेंगे सॉलिड सोल। और ये जो सॉलिड सोल है ये कैसे बनती है, जो ग्लास होते हैं, कलर्ड ग्लास जो होते हैं, ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। और जो जेमस्टोन होते हैं ये भी आपके जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें एरोजोल इंपॉर्टेंट था, इमल्शन इंपॉर्टेंट था, और एक बच्चों फोम इंपॉर्टेंट था। फोम कैसे बनती है, तो अगर आपके पास गैस कम है और सॉलिड ज़्यादा है तो बनेगा क्या, फोम, ठीक है। फोम क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है। और बच्चों इसके एग्जांपल क्या रहते हैं, इसके एग्जांपल है स्पंज। जो स्पंज होता है वो सॉलिड होता है और उसके अंदर थोड़े गैस के पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये हमने कितने पढ़े, हमने पढ़े 6 कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े, टोटल 8 होते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके कोलाइडल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो मेन एग्जांपल क्या थे, क्लाउड, फॉग, स्मोक, मिल्क, मड, ग्लास, जेमस्टोन, स्पंज, ये सारे के सारे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो साइज़ है वो बीच में रहेगा, 1 नैनोमीटर के 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। साइज़ ऑफ पार्टिकल, किसका साइज़, कोलाइडल सॉल्यूशन का, इज़ बिटवीन, किसके बिटवीन रहेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 या 100 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट रहता है। और आपने देखा था सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल को आप देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप देख तो नहीं सकते, पार्टिकल्स डज नॉट विजिबल, ठीक है। पार्टिकल विजिबल तो नहीं होंगे, लेकिन उसको देखा कैसे जाएगा, उसको देखा जाएगा टिंडल इफेक्ट से। टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ है ये, हमने क्या किया, मान लीजिए कि आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास मिल्क है इस बीकर में, तो अगर मिल्क को हम डार्क रूम में रख दें जहाँ पर कोई भी लाइट ना हो, और उस पर सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट पास करे, तो ये क्या है मेरे पास, बीम ऑफ लाइट। तो जब बीम ऑफ लाइट ये क्या करेगी, जब ये लाइट यहाँ पर क्या होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स। तो जो ये पार्टिकल्स होंगे, ये लाइट जो है इन पार्टिकल्स को, जैसे ये लाइट क्या करती है, जैसे ये लाइट जब इस पार्टिकल के साथ टकराएगी, जैसे स्मोक, फॉग, तो होता क्या है, ये लाइट जब पार्टिकल के साथ टकराती है तो इसे बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है कि स्कैटर होना, मतलब लाइट का डस्ट पार्टिकल के साथ, गैसेस पार्टिकल के साथ टकराना, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो स्कैटरिंग किसकी हुई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या हुआ कि जो ये जब ये लाइट इसके अंदर से जाएगी तो हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होगा। तो पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होगा। तो इस फिनोमिना को बच्चों बोलते क्या है, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ये आपने याद रखना है कि जिस तरीके से आप अगर किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं, तो डेंस फॉरेस्ट में जब सनलाइट आती है तो आपको सारे के सारे डस्ट पार्टिकल हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वही होता है एक टिंडल इफेक्ट।
तो मतलब पार्टिकल जो है इस कोलाइडल सॉल्यूशन के आईज के साथ तो विजिबल, मतलब आँख से तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसे डार्क रूम में अगर आप उसमें से एक लाइट पास करेंगे तो टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिना है। टिंडल इफेक्ट का मतलब लाइट का टकराना डस्ट पार्टिकल के साथ, उसकी वजह से हम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के जो अंदर जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये बच्चों ये आपने याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में, मिल्क जो है दिखने में तो होमोजेनियस लगेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं करते। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन। जैसे सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते थे, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं करते। और हम क्या है कि इसे फ़िल्टर, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को फ़िल्टर नहीं कर सकते थे, सस्पेंशन को फ़िल्टर किया जा सकता था, तो हम इसे भी फ़िल्टर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोसेसेस हैं उसकी मदद से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कर सकते हैं फ़िल्टर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। लेकिन इन्हें फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अलग तरीके के फिनोमिना है जिससे इसको अलग किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डज नॉट फिल्टर्ड। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास पॉइंट रहेंगे। तो अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने ये पढ़ना है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन तो हमने इसके पॉइंट्स पढ़ लिए। अब कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने उसमें कंपोनेंट्स को अलग करना है, डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम से अलग करना है। तो वो हम अलग मेथड से अलग करेंगे, जो कि आप नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट आप इसी को अपने नोट बुक पे नोट करें।